बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे 14 अगस्त 1947 के हवाले से पाकिस्तान कहानी। पाकिस्तान कहानी में हम आपको बताएंगे बरसगीर में किस तरीके से जदोजहद आज़ादी शुरू हुई, क्या उनके असबाब थे। तो आइए शुरू करते हैं पाकिस्तान कहानी। बरसगीर की सरजमीन जहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबें और मज़ाहिब सदियों से आबाद थे, 19वीं सदी में बरतानवी राज के ज़ेर असर आ गई। अंग्रेज़ों की हुकूमत ने हिंदुस्तान के सियासी, माशरती और मुआशी ढांचे को बदल कर रख दिया। इसी दौरान मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि वो एक बड़ी सियासी क़ुव्वत के होने के बावजूद कमज़ोर और बिखरे हुए हैं और अपनी पहचान और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद ज़रूरी है। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुसलमानों पर बहुत मुश्किल वक्त आया। अंग्रेज़ों ने उन्हें बागी समझा और तरक्की से दूर कर दिया। इस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करने और अपनी हालत बेहतर बनाने की तलकीन की। उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की, जो बाद में मुस्लिम तलबा की फ़िक्री और सियासी तरबियत का मरकज़ बनी। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को ये बावर कराया कि वो हिंदू अक्सरियत के मामले में एक अलग कौम है, जिनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई ताकि मुसलमानों के सियासी हकूक़ का दफ़ा किया जा सके। इब्तिदा में लीग का मकसद अंग्रेज़ हुकूमत से वफ़ादारी के साथ मुसलमानों के मफादात की हिफाज़त करना था, मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ यह तहरीक आज़ादी की सबसे बड़ी आवाज़ बन गई। 1909 में बरतानवी हुकूमत ने मंटो मार्ले असलाहत के ज़रिए मुसलमानों को अलहदा इंतखाबी हक़ दिया। उससे मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी में तहफ़्फ़ुज़ मिला, लेकिन हिंदू लीडरान उसके मुखालिफ थे। हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ़ात वक्त के साथ बढ़ते गए। मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो इब्तिदा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, बाद में कांग्रेस के पॉलिसियों से मायूस हो गए। कांग्रेस हिंदू अक्सरियत की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान पर गलबा चाहती थी, जबकि जिन्ना मुसलमानों के लिए मसावी हैसियत चाहते थे। 1930 की दहाई में मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने के बाद जिन्ना ने मुसलमानों को एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। इकबाल का ख्वाब। 1930 लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के तारीख़ी इजलास में मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का तस्वुर पेश किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में एक मुस्लिम रियासत होनी चाहिए, जहाँ मुसलमान अपने दीन, सक़ाफ़त और क़ानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। यह नज़रिया बाद में पाकिस्तान के तस्वुर की बुनियाद बना। पाकिस्तान का मुतालबा। करारदाद लाहौर। 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर पेश की गई, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। इसमें वाज़ेह किया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान अक्सरियती इलाक़ों को मिलाकर एक आज़ाद रियासत बनाई जाए। इस दिन से पाकिस्तान का मुतालबा अवामी तहरीक में बदल गया। करारदाद के बाद मुसलमानों की तहरीक तेज़ हो गई। कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग ने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को बेदार किया। दूसरी जंग अज़ीम, बरतानवी कमज़ोरी और मुसलमानों के बढ़ते हुए इत्तेहाद ने आज़ादी की राह हमवार की। हिंदू अक्सरियत और कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद मुस्लिम लीग 1946 के इंतख़ाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब हुई, जिसने ये साबित किया मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग को अपना नुमाइंदा मानते हैं। आज़ादी। बरतानिया ने तय किया कि हिंदुस्तान को 2 रियासतों में तक़सीम किया जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया।
پاکستان کے قیام کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے ہجرت کی اور ہزاروں جانیں قربان ہوئیں۔ یہ قربانیاں پاکستان کی بنیاد پر ہمیشہ یادگار رہیں گی انشاءاللہ۔ پاکستان ایک خواب تھا جو اقبال نے دیکھا، قائدین کی قیادت میں حقیقت بنا اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے قائم ہوا۔ 14 اگست کا دن صرف جشن آزادی نہیں بلکہ قربانی، اتحاد اور ایمان کی یاد دلاتا ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم پوری خلوص نیت کے ساتھ ملک پاکستان کی خدمت کریں۔ 14 اگست یہ اس بات کی نہیں ہمیں اجازت دیتا، شہیدوں کی قربانیاں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھولیں اور انہیں چلائیں اور آزادی کا اظہار کریں۔ یہ آزادی کا اظہار نہیں ہے۔ آزادی کا اظہار یہ ہے کہ آپ تعلیمی میدان میں، آپ بزنس پہ، آپ جاب پہ اچھی ترقی کریں، وہ آپ کے لیے آزادی کا بہترین اظہار ہے۔ اور جو باجے جس بھی شخص نے چلانے کا رواج ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوگا، جس نے ہمارے ملک کے اندر لوگوں کا سکون برباد کرنے کے لیے 14 اگست پر باجوں کا رواج ڈالا ہے۔ تو اس باجوں کے رواج سے آپ باہر نکلیں اور ترقی کریں، ترقی کی راہوں پر اپنا قدم رکھیں، ٹیکنالوجی سیکھیں، AI سیکھیں، IT سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ اور سلنسر کھولنے سے، شور، بے ہنگم شور، بدتمیزی مچانے سے بہت بڑی ہے آزادی 1947 کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔